बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा चाय पीने से जिल्द ख़राब होती है, नज़र कमज़ोर होती है। ज़्यादा चाय पीना मैदे के लिए नुकसानदेह साबित होता है। सबसे बेहतरीन रोटी खाना और सबसे बेहतरीन फल अंगूर है। सादा रोटी खाओगे ज़्यादा देर तक जवानी बरकरार रहेगी। जिसको दमा हो जाए उसको चाहिए कि खाने में अजवाइन इस्तेमाल करें। नाजरीन, गले के दर्द में दूध बहुत मुफीद होता है। इससे गले की खराश दूर हो जाती है, आवाज़ खुल जाती है। जिस इंसान को कमजोरी हो जाए उसको गोश्त पकाकर खिलाएं। कुछ ही दिनों में जिस्म में ताकत भरना शुरू हो जाएगी। स्याह नमक और अजवाइन पेट को साफ करते हैं और गैस को खत्म करते हैं। जिसमें ताकत डालना चाहते हो गोश्त के बजाय दालें खाया करो। एक तहकीक के मुताबिक भिंडी खाने से जहनी दबाव खत्म होता है। पुदीने के इस्तेमाल से सर दर्द का मुकम्मल तौर पर खात्मा होता है। नाजरीन, पुदीना बहुत सी बीमारियों का हल है, जैसे सीने की जलन और फेफड़ों की सोजिश। पुदीने का रोजाना इस्तेमाल दमे के मरीजों के लिए कारआमद है। हल्की सब्जी खाने से डिप्रेशन दूर होता है और ये सब चीजें इंसान की सेहत को हमेशा ठीक रखती हैं। अंगूर आंखों के लिए बेहतरीन होता है। अंगूर का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। जो बंदा रोजाना अंगूर खाता है उसके गुर्दे में पथरी नहीं होती। रात को सोते वक्त तकिए के नीचे आयतुल कुर्सी रख लिया करो, दौलतमंद हो जाओ। गन्ने के रस में अदरक डालकर पीने से गर्मी का एहसास नहीं होगा, पसीना भी कम आएगा और थकावट भी दूर हो जाएगी। फल खाने के बाद ऊपर से पानी पीने से मैदे में तेजाबियत खत्म होती है, सीने की जलन भी खत्म होती है। बकरी का दूध पियो, एलर्जी नहीं होगी। इसमें ताकत भी ज्यादा होती है और ये कमजोर जिस्म को ताकतवर बनाने में बेहद मुफीद साबित होता है। रोजाना रात के वक्त सोने से कबल एक पाव आम खाकर ऊपर से दूध पी लिया करो, हड्डियां मजबूत होती हैं। अखरोट खाते रहो, जिसमें ताकत आएगी, दिमाग की कमजोरी दूर होगी, आंखों की रोशनी तेज होने लग जाएगी। अगर बच्चे को बदहजमी हो जाए तो सौंफ और पुदीने वाला पानी उबाल कर बच्चे को पिलाते रहें। नाजरीन, 2 गिलास पानी में 1 चाय का चमचा कलवंजी डालकर उबाल लें और फिर उस पानी से कुलियां करें, छाले खत्म हो जाएंगे। अपने चेहरे को बिल्कुल साफ करने के लिए शहद और बादाम का पेस्ट बनाकर इसमें चंद कतरे लीमू के डालकर चेहरे पर लगाएं। अनार का रस दिल के लिए बहुत अच्छा होता है। अनार के रस से कैंसर जैसी बीमारी दूर होने में मदद मिलती है। अनार के दानों में पेट की इजाफी चर्बी कम करने की सलाहियत मौजूद होती है। अनार के ज्यादा इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। मुंह में छाले हों या कोलेस्ट्रोल का मसला हो, उनको खत्म करने के लिए अमरूद खाएं। हाजमा खराब हो तो अमरूद बहुत मुफीद है। पेट के कीड़ों को दूर करने के लिए अमरूद जैसा सफेद कोई फल नहीं। नज़ला, खांसी और गला दर्द करता हो या बुखार हो तो अमरूद काट कर दिन में 3 बार खाएं। काले जीरे का तेल जिस्म पर मालिश करने से हड्डियां मजबूत होती हैं। काले जीरे का तेल अगर खानों में इस्तेमाल किया जाए तो मैदा हमेशा ठीक रहेगा। काले जीरे का तेल आंतों की बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ दिलाता है। बंद गोभी का इस्तेमाल पट्ठों को महफूज बनाता है और जोड़ भी फिट रखता है और टांगों में बेपनाह ताकत मिलती है। निहार मुंह खीरा खाने से मोटापा आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो तो खाना खाने के बाद 3 बार सूरह कुरैश पढ़ ले, पेट का दर्द और हाजमा ठीक हो जाए। तमाम सब्जियों में आलू की अहमियत बहुत ज्यादा है, जो कई बीमारियों के लिए मुफीद है और एक तहकीक के मुताबिक आलू खाने से ज़हनी दबाव के इम्कानात कम हो जाते हैं। काले जीरे का तेल सांस लेने के निजाम को बेहतर बनाता है। काले जीरे का इस्तेमाल करने से इंसान जिस्म की कुव्वत मुदाफत बढ़ जाती है। पेशाब में जलन होती हो तो नाश्ते में 1 घंटा पहले अजवाइन का सफूफ 1 चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल करें। निहार मुंह सुबह के वक्त सब्ज घास पर बैठकर लंबी सांस लेने से दिल की बीमारियां दूर होती हैं और पूरा दिन अच्छा गुजरता है। जिनका पेट साफ ना रहता हो वो दूध के साथ सूंड का इस्तेमाल करें। अपने दिल को ताकत देनी है तो रोजाना सेब का इस्तेमाल जरूर करें। जो बंदा रोजाना 1 सेब खाता है उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पेश नहीं आती। काले जरकान से बचना है तो गन्ने का रस गर्मियों में पिया करो। नाजरीन, पीसी हुई अदरक को घुटनों पर लगा लिया जाए तो घुटनों का पुराने से पुराना दर्द भी खत्म हो जाता है। मुंह पक जाए तो खीरे की जहाग मुंह पर लगाने से मुंह ठीक हो जाता है। मुंह के जख्म छाले पूरी तरह
ختم ہو جاتے ہیں۔ دانتوں کا کھٹا پن دور کرنے کے لیے بادام کھا لیا کریں۔ پیشاب میں جلن ہوتی ہو تو ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے اجوائن کا سفوف 1 چمچ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ پیٹ کی چربی ختم کرنی ہے تو دن کی شروعات لیموں کے جوس سے کیجیے۔ پیٹ کی چربی ختم کرنے کے لیے سفید چاولوں سے دور رہیں۔ پیٹ کی چربی ختم کرنے کے لیے جو کا آٹا استعمال کریں۔ زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی کوشش کریں، اس سے آپ کے پیٹ کی چربی آہستہ آہستہ اترنے لگ جائے گی۔ ناظرین، بدن پر بڑھاپا محسوس ہو یا جھریاں آنے لگیں، دودھ میں 2 دانے عجوا کھجور کے ڈال کر پی لو۔ 70 سال کی عمر میں 17 سال جیسے نظر آنے لگ جاؤ گے۔ ثابت لہسن کا استعمال کریں، موٹاپا کم ہوگا۔ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال بطور غذا کثرت سے کریں، جسم مضبوط رہے گا۔ کھانے میں دار چینی، ہلدی، زیرہ اور کالی مرچ استعمال کریں، اس سے جسم کی چربی نہیں بڑھے گی اور موٹاپا کنٹرول رہے گا۔ لونگ چبھانے سے بدن کی سوجن کم ہوتی ہے۔ لونگ بہت سی بیماریوں میں فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، چینی مردانہ طاقت میں کمی لاتی ہے، شوگر کا خطرہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ موٹاپے کا باعث بنتی ہے۔ بڑھاپے میں بھی جوان نظر آنا چاہتے ہو تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھاؤ اور کالی مرچ میں پکا کر کھاؤ۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا کالا نمک چاٹ لینے سے ہاضمہ ٹھیک رہے گا، کھانا جلد ہضم ہوگا، فائدہ بھی دے گا۔ ہارٹ اٹیک سے بچنا چاہتے ہو تو روزانہ لہسن اور پیاز کا استعمال کریں اور نہار منہ سیب ضرور کھا لیا کریں۔ بڑے جانور کے مکھ کھانے سے انسان کے جسم میں طاقت بھر آتی ہے، کمزور انسان تندرست ہونے لگ جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو شخص زیادہ بیر کھاتے ہیں ان کی نسل میں بیٹوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ چہرہ تر و تازہ رکھنے کے لیے کچی سبزیاں کھایا کرو۔ کچی سبزیاں کھانے سے چہرہ اور جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ بوڑھا نہیں ہونا چاہتے تو ہر کھانے کے اندر پیسی ہوئی ادرک ڈال کر کھایا کرو، یہ نظام ہاضمہ کے لیے بہترین ہوتی ہے۔ ناظرین، انگور گردوں کی پتھری سے بچاتے ہیں، خون کی روانی بہتر بناتے ہیں۔ چاول کھانے والے بندے کا جگر خون بنانے میں مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ لونگ کو پودینے کی چٹنی کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت زندگی بھر کم نہیں ہوتی۔ 1 لیموں لے کر اسے کاٹ لیں، اس کو اپنی پیشانی پر رگڑیں، سر درد فوری ختم ہو جائے گا۔ بند گوبھی استعمال کرنے سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ بند گوبھی کھانے سے آنکھیں مضبوط رہتی ہیں اور نظر کمزور نہیں ہوتی۔ بند گوبھی کے کھانے سے خون کی خرابی کے امراض دور ہو جاتے ہیں۔ جسم میں معدنیات کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ انڈا ہے، انڈے کو ابال کر کھائیں۔ شلجم کھانے سے جسم کی خشکی دور ہوتی ہے، یہ خون کو صاف کرتا ہے، کھانسی اور پتھری کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے، قبض کشا ہے اور بیماری کو دور کرتا ہے۔ گیس کی وجہ سے ہونے والے پیٹ درد کو دار چینی دور کرتی ہے۔ جگر کو صاف رکھنے کے لیے لیموں پانی ایک اہم ذریعہ ہے۔ اگر وزن بڑھانا چاہتے ہو تو روزانہ کم سے کم 6 کیلے کھا لیا کرو، وزن بڑھنے لگ جائے گا، ہڈیاں مضبوط ہونے لگ جائیں گی۔ جس قسم کا بخار ہو، سبز الائچی چند دانے 1 کپ پانی میں ابال کر اس میں عرق گلاب ملا کر مریض کو پلا دے۔ بلغمی مزاج لوگوں کو دن میں 5 کھجوریں کھانی چاہیے، اس سے بلغم دور ہوتی ہے۔ ناظرین، بعض اوقات بچوں اور بڑوں کی آنتوں میں کیڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی صحت خراب رہتی ہے۔ ان کو ختم کرنے کے لیے مسلسل بیر کھایا کریں۔ لوکاٹ کھانے سے بے چینی اور گھبراہٹ دور ہوتی ہے، یہ خوراک کو جلدی ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے، نظام انہضام کے لیے بھی مددگار ثابت ہوتا ہے اور بواسیر کے مریض بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کچے ناریل کا پانی پینے سے جسم کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے، جسم کو طاقت ملتی ہے، جسم کی سستی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ بینگن کا بھرتا بنا کر کھانے سے سینے کی بلغم دور ہوتی ہے۔ اگر روزانہ دوپہر کو کھایا جائے تو معدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ بند گوبھی کے پتے اور اس کا سالن بواسیر کے مریضوں کے لیے بہترین غذا ہے اور یہ ایک اچھی دوا بھی ہے۔ توری وٹامن سی اور گلوکوز سے بھرپور ہوتی ہے، اگر کسی کو بخار ہو تو یہ اس میں فائدہ دیتی ہے۔ سوہانجنا کی پھلی پکا کر کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے، یہ جگر کو درست رکھتی ہے، پتھری کو توڑ کر خارج کروانے میں مدد دیتی ہے، دمہ اور کھانسی کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے اور جوڑوں کے درد میں بھی مفید ہے۔
आधे सर का दर्द हो तो सूरज तल्लू होने से पहले गर्म दूध के साथ जलेबी या रबड़ी खा लें। नाजरीन, मामूली चोट लगकर खून बह रहा हो तो ठंडे पानी की पट्टी या बर्फ का टुकड़ा रखें, इससे खून बहना बंद हो जाएगा। रोजाना 3 से 4 कड़ी पत्ता चुबा लेने से वजन में कमी आने लगती है। नजर तेज करना चाहते हैं तो गाजर, खुबानी, अंगूर, लीमू, मछली का तेल और पालक खाया करें। बंद गोभी के पत्ते मैदे के मरीजों के लिए बहुत मुफीद होते हैं, इससे मैदे की भी जलन खत्म होती है। अगर घर में सांप और छिपकली वगैरह बहुत ज्यादा आते हों तो उस जगह पर प्याज रख दें। करेला खून को साफ करता है, खून से गंदे मादों को खत्म करता है और जिस्म को कुव्वत बख्शता है। मटर खाने से वजन कम होता है, चेहरे की छाइयाँ खत्म होती हैं, चेहरे की झुर्रियाँ भी खत्म होने लगती हैं और ये हड्डियों को मजबूत करने में मददगार है। अगर आप टीबी के मरीज हैं तो अंगूर खाएं, बवासीर के मरीज हैं तो अमरूद खाएं, जिगर के मर्ज में मुब्तला हैं तो सेब खाएं, खुश्क खांसी के मरीज हैं तो खजूर खाएं। घुटनों में दर्द हो या टांगे सूज जाएं तो अंजीर और खजूर का मिल्क शेक बनाकर पी लो। हफ्ते में 3 दिन एक्सरसाइज लाजमी किया करो, घुटने ताकतवर रहेंगे। जिगर को साफ रखने के लिए लीमू एक अहम जरिया है, क्योंकि लीमू को पानी के साथ मिलाकर पीने से जिगर खून बनाता है। लहसुन का रस नमक के साथ पी लेने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है। नाजरीन, मूली का रस नमक और स्याह मिर्च डालकर पीने से हर किस्म के पेट दर्द में आराम मिलता है। गाजर का जूस आंखों को तवाना करता है और पेट के कीड़े के लिए मुफीद साबित होता है। गाजर का हलवा दिमागी और जिस्मानी ताकत के लिए बेहद मुफीद है। यह बदन में नशोनमा पैदा करने के साथ साथ जिस्म को ताकत देता है। गाजर में पाए जाने वाले अज्जा इंसानी खून को साफ करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। गाजर के इस्तेमाल से छोटी और बड़ी आंत की बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं। हल्दी जिगर को खराब होने से बचाती है, जिगर के खुलिये दोबारा बनाती है और जिस्म के फासिद मवाद को खारिज करने में मदद देती है। ब्लड प्रेशर को काबू में रखने के लिए प्याज बहुत अहम चीज है, इसके मुसलसल इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल ठीक रहता है। नाजरीन, मुख्तलिफ इकसाम के मौसमी इन्फेक्शन से बचना चाहते हो तो दोपहर के वक्त प्याज का सलाद खा लिया करें। चुकंदर गर्म तासीर का हामिल है, बलगम को दूर करती है, जिस्म को ताकत फराहम करता है, दिमाग को ताकत देती है और जोड़ों के दर्द में बेहद मुफीद साबित होता है। अगर गले की खराबी में आवाज बैठ जाए तो अदरक में थोड़ा सा नमक लगाकर खाएं, आवाज मुकम्मल खुल जाएगी। लौकी खाने से दिल के अमराज बेहतर होने लगते हैं, ये वजन कम करने में मदद देती है, निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाती है, गुर्दों के लिए बहुत मुफीद होती है और खून की गर्मी को ख़त्म करती है। हफ्ते में 2 बार लौकी खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, जिस्म की गर्मी कम होती है, बलगम हो तो खारिज हो जाती है, दमा के मर्ज में बेहतरीन है और बालों के लिए मुफीद है। नाजरीन, आलू खाने से पेट मुख्तलिफ बीमारियों से बचा रहता है, ये बच्चों की नशोनमा के लिए इंतहाई मुफीद है। जिस्म का कोई हिस्सा जल जाए तो आलू काट कर लगाने से जलन खत्म होती है। सिर्फ टमाटर के इस्तेमाल से मोटापे में कमी आती है। सुबह निहार मुंह सुर्ख टमाटर खा लिया करो, पेट की चर्बी पिघलने लगेगी। गाजर का जूस यरकान में बेहद मुफीद साबित होता है, इंसानी जिस्म में खून पैदा करता है। गाजर के मुसलसल इस्तेमाल से दिल की धड़कन को आराम मिलता है, इंसानी नज़र तेज होती है, मुख्तलिफ इमराज के खात्मे के लिए ये बहुत मुफीद है। नाजरीन, दिमाग कमज़ोर हो या भूलने की बीमारी, बादाम, अखरोट, काजू और किशमिश बराबर वजन में लेकर पीस कर रात सोने से पहले 1 चम्मच और निहार मुंह 1 चम्मच खा लिया करें, दिमागी सलाहियत बढ़ जाएगी। अदरक के इस्तेमाल से जोड़ों का दर्द ठीक होता है, बलगम खांसी के लिए मुफीद है, लकवा और दमा के लिए भी मुफीद साबित होती है। अदरक का रस गर्म करके कान में डालने से कान का दर्द खत्म होता है और सर्दी की शिद्दत कम करने के लिए ये बहुत मुफीद साबित होता है। नाजरीन, सुर्ख टमाटर का इस्तेमाल करने से खून की कमी पूरी होती है, बहुत सी बीमारियों में ये बहुत फायदेमंद होता है। नाजरीन, मेथी का साग हड्डियों की कमजोरी और खून की कमी को दूर करता है, जोड़ों के दर्द के लिए ये मुफीद साबित होता है।
मेथी का साग मुसलसल खाने से सर्दी बुखार उतर जाता है और इसके बीज हाजमा के लिए बेहतरीन होते हैं। नाजरीन, मेथी उबालकर उसके पानी से सर धोने से बाल लंबे, घने और चमकदार होने लगते हैं। लोबिया के मुसलसल इस्तेमाल से इंसानी जिस्म की गर्मी और बलगम दूर हो जाती है। शुगर और गुर्दे के दर्द के मरीजों के लिए लोबिया बहुत मुफीद है। इससे इंसानी जिस्म को ताकत मिलती है। लहसुन की तिबी फ़वाइद पे हैं। ये हैं, मैदे की रतूबत ख़त्म करता है, बलगम ख़त्म करता है, दिल के अमराज में मुफीद साबित होता है, मोटापा कम करने में मदद देता है, कब्ज़ कुशा है, शुगर के मरीज़ों के लिए भी फ़ायदा मंद है और अगर बिच्छू या सांप काट ले तो उसके असर को ज़ायल कर देता है। बैंगन खाने से दिल को मजबूती मिलती है, हाजमा मजबूत होता है, बवासीर के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद सब्ज़ी है।